आज मैं मौजूद हूँ PP 167 और ये हलका है लाहौर का उन 4 हलकों में से जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा अहम हलका है। बड़े यहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से अहम हैं और कौन से तगड़े उम्मीदवार हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, इस हलका ये किन इलाकों पर मुश्तमिल है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताऊँ कि आप मेरे जो तमाम तज्ज़िया हैं और तज्ज़िये जो हैं मेरे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके देख सकते हैं। PP 167 जो इलाका है ये टाउनशिप, ग्रीन टाउन, अकबर चौक और यहाँ से ये शुरू होता है। ये भी काफ़ी बड़ा हल्का है। लास्ट टाइम 2018 के जनरल इलेक्शन में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़ीर चौहान 40,000 वोट लेके कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ सलीम जो एक कारोबारी शख्सियत है, और वो 2000 वोटों का उनका फ़र्क रहा था। यानी कि जीतने वाले और हारने वाले के दरमियान 2000 वोटों का फ़र्क था। अब नज़ीर चौहान ने हमजा शहबाज को वोट किया, उसके बाद वो DC हुए और यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। ये हल्का बड़ा अहम हो गया। यहाँ पर जो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पुराने यहाँ पे थे कॉन्टेस्टेंट, आतिफ चौधरी भी थे जो MNA की उम्मीदवार थे। यहाँ पे एजाज चौधरी साहब MNA का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बिलाखिर जो टिकट है वो जाके शबीर गुजर को मिली। शबीर गुजर खालिद गुजर के भाई हैं। खालिद गुजर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इस पूरे हल्के में मुझे जाने का मौका मिला। यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर आप यूँ समझें कि जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इसके बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑफिस भी मौजूद है, और यहाँ से थोड़े से फासले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मरकज़ी ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और दोनों पार्टीज़ में ये पाकिस्तान लाहौर का वो पहला सूबाई हल्का होगा जहाँ पर सबसे पहले उम्मीदवारों के दरमियान को एक तलब कलामी लड़ाई और गाड़ियाँ टूटने तक बात गई थी। मुबैना तौर पे यहाँ पे जो खालिद गुजर हैं जो उम्मीदवार के भाई हैं, उनके बेटे को ज़ख्मी हुए थे, और इसी तरह नज़ीर चौहान साहब ने एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। खालिद बाट साहब यहाँ पर लब्बैक के भी उम्मीदवार मौजूद हैं। अच्छा, और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने लास्ट जो जनरल इलेक्शन है उसमें 3000 के करीब वोट हासिल किए थे। अब जब इस हलके में जो आप देख रहे थे यहाँ पर हवा और यहाँ पर हुआ ये, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नज़रियाती भी आई थी, उसके भी उम्मीदवार आए थे और उन्होंने बल्लेबाज का लिया था निशान भी, लेकिन वो भी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं तहरीक-ए-इंसाफ के उनके हक़ में बैठ गए थे। यहाँ पर इलेक्शन बड़ा कांटेदार है। दोनों उम्मीदवार बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो शबीर गुजर हैं वो लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नज़ीर चौहान भी कम नहीं है। इस हलके में कुछ दिन पहले जो इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए थे इसी हलके के पास, और मरीम साहिबा ने बाकायदा यहाँ पर जलसा किया था। मुझे वो जलसा भी देखने का मौका मिला। तो इससे पहले तो ये लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन जब मैं यहाँ की अंदरून जो मैं गया, अंदर वाली आबादियों में गया, ख़ास तौर पर ग्रीन टाउन वाली साइड पे गया, टाउनशिप वाली साइड पे गया, तो वहाँ पर हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। वहाँ पर ऐसा लगता है, बाज़ारों में ख़ास तौर पे गया, टाउनशिप बाज़ार में गया, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले और वोट करने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का जो जलसा यहाँ पर हुआ वो बड़ा शानदार और कामयाब हुआ। वहाँ पर जोक दर जोक लोग आ रहे थे, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सारे वहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ किया गया। अब दिलचस्प बात एक ये भी है कि यहाँ पर परवेज़ मलिक साहब MNA हुआ करते थे, उनकी वफ़ात पे इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन लड़ा था नून लीग के मुकाबले में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल आए थे, और पहले नंबर पे जो जीती थी शाइस्ता परवेज़ मलिक मरहूम की अहलिया जीती थी। अब वो भी एक फैक्टर है कि यहाँ पर जो ऊपर वाली सीट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, और इस हल्के को बहरहाल आप यूँ समझें कि जो नज़ीर अहमद चौहान भी लास्ट टाइम जीते थे वो 2000 वोटों के फ़र्क से जीते थे, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। ये जो हल्का है ये नेक टू नेक ऐसे लगता है जैसे खड़ा होगा। और ख़ास तौर पे इस वक्त नज़ीर चौहान जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, तो एक हुकूमती सपोर्ट भी उनके इर्द गिर्द पाई जाती है, और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी वो लोगों को कह रहे हैं, और इस वक्त लोगों को ये भी लगता है कि उनको वोट करके शायद उनके काम जो रुके हुए हैं वो मुमकिन हो जाएँ। लेकिन इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। इस हल्के में चूँकि झगड़े भी होते रहे हैं, शाहमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर यहाँ पर रेगुलर विज़िट करते रहे हैं, उनके आने से भी एक सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। लेकिन मरीम नवाज़ का जलसा बहरहाल यहाँ पर कामयाब रहा है, जिसका एक अपना असर है। जब बड़ा लीडर, पार्टी लीडर यहाँ पर आ जाता है तो उसका एक असर हुआ करता है। यहाँ पर
जो हमारे लबैक वाले हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, उनके कायद भी यहाँ पर पहुँचेंगे। सिराजुल हक इस हल्के का विज़िट कर चुके हैं, यहाँ पर जलसा कर चुके हैं, लेकिन मुकाबला ऐसे लगता है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, और उसके बाद अगर आएंगे तो लबैक वाले आएंगे। अब जो असल जो मुकाबला है जो चल रहा है वो इस बात पे खड़ा है कि अगली जो दिनों की कैंपेन है वो कैसे हो जाती है। अभी तक तो जो लगता है कि नज़ीर चौहान की पोजीशन इसलिए मजबूत है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार हैं और ऑलरेडी यहाँ से जीते हुए हैं। ये उनको एज हासिल है। पीपल्स पार्टी का जो 3000 वोटर है क्या वो भी निकलेगा या नहीं निकलेगा? जनरल इलेक्शन में तो वोटर निकल आता है। प्लस ये कि क्या जमात इस्लामी भी यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। शबीर गुजर इस टाइम यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं और रोज़ किसी ना किसी साथी को साथ मिलाने का ऐलान भी करते हैं। यहाँ पर उनके जलसे भी रेगुलर चल रहे हैं। दोनों जो ऑफिसेज़ हैं वो बड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आसानी से तो नहीं, बड़ी मुश्किल से नज़ीर चौहान शायद यहाँ पर जीत जाएँ। जो सूरत हाल बनती जा रही है मरीम नवाज़ के आने के बाद, सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है, लेकिन ये भी कोई आसानी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे चंद 100 वोटों का फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि ये बाजी शबीर गुजर पलट भी दें, लेकिन बज़ाहिर जो मैंने सूरत हाल महसूस की है, ख़ास तौर पे जो बड़ा इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है, लोगों से बात की है, उसके बाद मेरी ये राय बदली है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को क्या होगा वो आपको भी पता चल जाएगा। लोगों ने वोट करना है और पार्टी को जिताना है, फिर पता चलेगा। लेकिन हमारा जो तज़िया है वो यही है जो आपके सामने रखा है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइज को PP 157 से इजाज़त दीजिए लाने के बाद।